8वां क्वेश्चन देखेंगे। दी गई आकृति में डी समांतर बी सी, यह डी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको पहले समरूपता सिद्ध करना है कि यदि जब तक समरूप नहीं होगा तब तक यह होगा नहीं। आप देखें समरूपता में आप त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, इन दोनों त्रिभुज में, एक छोटे वाले त्रिभुज और एक बड़े वाले त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि यह डी समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी यह दिया है, इसलिए कोण ए डी ई बराबर कोण ए बी सी संगत कोण होगा और कोण ए ई डी बराबर कोण ए सी बी यह भी संगत कोण होगा और कोण ए बराबर कोण ए यह उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। अब ये दोनों समरूप हो गए, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी यह बराबर हो जाएगा आपका डी बटा बी सी का होल स्क्वायर, और यह आपका हो जाएगा, देखिए ए डी ई दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी यह बराबर हो जाएगा डी बटा बी सी, डी दिया है 5 और बी सी दिया है 8, इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, या हम ये लिख सकते हैं 10 बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 25 बटा 64। ऐसे अगर हम तिरछा ऐसे गुणा कर दें तो हो जाएगा आप एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा, यह गुणा करने पर हो जाएगा 64 गुणे 10 और इससे भाग पड़ जाएगा आपका 25 से, इसको आप काट देंगे तो यह आप देखें 5 पचे 25 कर दीजिए, 5 दूना 10 कर दीजिए और यह हो जाएगा 128 बटा 5, यह बराबर हो जाएगा 25, यहाँ लिख दीजिए 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका त्रिभुज ए बी सी का मान हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका मान आप निकाल लेंगे। त्रिभुज 9वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी, यह डी बराबर 2/3 बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब त्रिभुज डी ए ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आप पहले इसमें इसको समरूप सिद्ध कर लीजिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में ये बी सी समांतर डी दिया हुआ है,
इसलिए कोण डी बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण ई। यह आप देख रहे हैं, यह संगत कोण बराबर हो जाएंगे, यह कोण इसके और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। संगत कोण बराबर हो गए और कोण ए बराबर कोण ए दोनों में है, यह दोनों त्रिभुज में है, यह उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी ई। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनके भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई लिखिए चाहे डी ए ई लिखिए, कोई अंतर नहीं है इसमें, क्षेत्रफल है तो कुछ भी लिखा जा सकता है। इतना बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यह बराबर हो जाएगा आपका डी बटे बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसका आप मान रख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ए ई बटा 81 बराबर हो जाएगा डी बटा डी। आप जानते हैं कि यह दिया है यहाँ पर डी बराबर डी ई बराबर 2/3 बी सी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2/3 बी सी बटा बी सी का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। डी का मान यहाँ पर 2/3 बी सी कर दीजिए और यह देखेंगे कि अगर यह बी सी से कैंसिल हो गया तो यह आपका बचेगा 2/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा यह एरिया ऑफ त्रिभुज डी ए ई बटा 81, इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब आप ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ए ई बराबर हो जाएगा 4 गुणे 81 बटा 9, 9 9 81 बराबर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका इसमें इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखेंगे 10वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के एक भुजा पर खींचा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके एक विकर्ण पर खींचे गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब आपको देखें ये त्रिभुज दिया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, माना उसके भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा जो है ए सेंटीमीटर है यह, तो त्रिभुज की भी भुजा जो है ए सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। दिया है त्रिभुज ए बी सी डी एक वर्ग है, माना उसकी भुजा ए सेंटीमीटर, इसलिए भुजा ए बी पर बने समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर ए सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर इसके बाद आप
यह विकर्ण की लंबाई निकालना। इसकी भुजा की तो मालूम हो गया कि ए है, और इसका भुजा जो है, अब इसकी भुजा निकालना, विकर्ण की भुजा वर्ग ABCD का विकर्ण। आप जानते हैं कि यह 90 डिग्री होता है, तो इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग को हो जाएगा, अर्थात विकर्ण AC का वर्ग, या विकर्ण AC डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं AC बराबर अंडर रूट AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2A स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं A अंडर रूट 2। इसका मतलब यह भुजा जो है हो गया आपका A अंडर रूट 2, तो ये भी भुजा हो जाएगा A अंडर रूट 2, और ये भी भुजा हो जाएगा A अंडर रूट 2। तो अब इसके सारी भुजाएं A अंडर रूट 2 हो गए। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः विकर्ण पर बने त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर A अंडर रूट 2 होगी। अब यहाँ पर जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज EAB समरूप त्रिभुज PAC, और जब दोनों समरूप होंगे तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज EAB बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PAC बराबर हो जाएगा AB बटा AC का होल वर्ग। यह आप दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाएगा, और यह बराबर आप लिख सकते हैं AB का मान रख देंगे तो यह हो जाएगा आपका AB की भुजा की लंबाई A है, और इसमें हो जाएगा A अंडर रूट 2 का होल वर्ग, या यह बराबर हो जाएगा A स्क्वायर, या यहीं पर A काट चलिए, अच्छा तो A स्क्वायर बुरे 2, यह A कैंसिल हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा आपका 1/2। अतः एरिया बराबर 1/2